हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट जिनका आरएमएस में फॉर्म फिल किया था उसका सीईटी एग्जाम हो चुका है 8 दिसंबर 2024 का। अब बात निकल के आ रही है कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा रहा, क्योंकि एजेंसी चेंज होने के कारण थोड़ा सा पेपर के स्टैंडर्ड में चेंजेस देखने को मिला है और वो स्टैंडर्ड क्या क्या रहा उस पर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। उसके साथ साथ कट ऑफ का कितना डिफरेंस आएगा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग एंड उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, कितने मार्क्स वाले बच्चे क्वालिफाई रहेंगे। इस वीडियो में क्लास 6 एंड क्लास 9 दोनों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। प्रीवियस ईयर भी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला था, लगभग वो ऑफिशियल्स कट ऑफ के अराउंड में थी। तो ये लगभग आपके मार्क्स इतने बने हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन होगा, फाइनली आपका एंट्री कॉल होगा। तो सभी स्टूडेंट को ये 5 मिनट का वीडियो है वो कंप्लीट वॉच करना है। ओके एंड अभी सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं आया, जब भी सैनिक स्कूल का फॉर्म आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। एंड आरएमएस की अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसकी आंसर की आएगी, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि जब इसका दूसरी एजेंसी ने पेपर लिया है तो इसकी आंसर की आने की भी पॉसिबिलिटी है और मार्कशीट आने की भी पॉसिबिलिटी है। ओके, वो जब भी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। अभी तक ऐसा नोटिस आया नहीं, लेकिन जैसे ही आएगा मैं आपको सबसे पहले कोशिश करूंगा यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचे। इसलिए आप सभी स्टूडेंट जो हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है, वो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर ऑन रखें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे। और सबसे पहले मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे। ओके, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अच्छे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपका मिस ना हो, सभी अपडेट आप तक पहुंचे। क्योंकि मैं काफी स्टूडेंट देख पा रहा हूं कि उनका काफी चीजें मिस हो जाती है। जब आंसर की अपलोड की जाती है तो 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है देखने के लिए। रिजल्ट की बात करें, फाइनली आंसर की फाइनली उसमें मतलब कोई भी चीज मिलती है तो वो एक लिमिटेड समय के लिए मिलती है। जैसे रिजल्ट आएगा आपको ज्यादा दिन देखने को नहीं मिलेगा, आंसर की आपको 2 से 3 दिन को ही देखने को मिलेगी। ओके एंड सैनिक स्कूल का फॉर्म अभी आया नहीं, जैसे अपडेट आएगा वो बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, सबसे पहले हम थंबनेल्स की बात करें। थंबनेल्स के अकॉर्डिंग ये वीडियो है, इसमें हम बात कर रहे हैं आरएमएस सीईटी 8 दिसंबर 2024 कट ऑफ मार्क्स की बात करेंगे। उसके साथ साथ कितने मार्क्स वाले बच्चे होंगे क्वालिफाई उस पर बात करेंगे। एंड कैटेगरी वाइज ये वीडियो मैंने बनाया कट ऑफ मार्क्स का, और सिविलियन एंड डिफेंस दोनों की कैटेगरी पर डिस्कशन करूंगा। तो चलिए आ जाइए इसकी तरफ। ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लास 6 की। ओके, और ये ओनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जैसे ही ऑफिशियल्स कट ऑफ आएगी तो मैं उसका भी आपको अपडेट देने वाला हूं सबसे पहले। ओके, तो आप क्या रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो ये आरएमएस सीईटी एग्जाम 8 दिसंबर 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं क्लास 6 की। ओके, सबसे पहले मैं सिविलियन कैटेगरी को लेके आ रहा हूं। सिविलियन कैटेगरी के अंदर जनरल कैटेगरी। ओके, जनरल कैटेगरी की जो मार्क्स रहेगा वो 131 रहेगा। रीजन क्या है, इस बार थोड़ा सा क्लास 6 का जो जीके है वो ठीक था। ओके, थोड़ा सा मतलब जीके का स्टैंडर्ड है वो अच्छा था अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। तो जो मार्क्स डाउन जाएंगे बच्चे के वो जीके में जाएंगे। यहां बात करें वो 30 से लेके बच्चे के मार्क्स रहेंगे 42 के बिटवीन। ओके, इससे ज्यादा मार्क्स रहेंगे नहीं। ओके, तो इसके बिटवीन रहेंगे। यदि इससे ऊपर जीके आ रहे हैं 42 के तो 1-2 बच्चों की बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो 1-2 तो फैक्ट हर जगह मिलता है। लेकिन जनरली ऑल बच्चों की बात कर रहा हूं जो अच्छे बच्चे थे जिनका कंपटीशन था, वो इसके बीच में इसका जीके का मार्क्स रहा है। जनरल कैटेगरी हो चाहे ओबीसी हो, 30-42 के बिटवीन। ओके, तो यहां यदि मैं और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स इजी थी, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए 50 आउट ऑफ 50 किया होगा। हमारे भी काफी बच्चों ने किया है, लेकिन सभी बच्चों का तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सभी बच्चों के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ बनती है, एक बच्चे को देख के कट ऑफ नहीं बनती है बेटा। तो यहां बच्चे फिर भी कंफ्यूजन करके आए, 49, 48, 47, 46 इतने तक मार्क्स पे गए हैं अच्छे बच्चे। ओके, उनकी ये कट ऑफ में तैयार कर रहा हूं। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी ऐसा हुआ है। ओके, रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चंस गलत करके आए। 50 में 50 हर बच्चा नहीं लेके आए, कुछ बच्चों के हमारे भी आए। 10 से 15 बच्चे हर एक अकेडमी में होते हैं जो अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो यहां पर भी है। लेकिन उनके बच्चों के भी 49, 48, 47 और 46 की लड़ाई थी। ओके, तो यहां यदि मैं एवरेज मान के चलूं जनरल कैटेगरी का तो 45 मैथ और रीजनिंग का लेके चल रहा हूं। एंड यहां 35 भी लेके चलोगे तो भी ये स्कोर कितना बैठेगा बेटा, ये 90 और ये 125 ये कैटेगरी के लिए बैठेगा जनरल का। ओके, तो जनरल का मैंने फिर भी इसके जो मार्क्स है वो अच्छे जोड़ के लेके चलाऊं, मैं 2 मार्क्स इसमें प्लस करके लेके चलाऊं। इसके अकॉर्डिंग ये 130 प्लस रहने वाली है। इस बार एंट्री कॉल हो सकता है इसके नीचे भी हो जाए,
लेकिन फाइनली जो सिलेक्शन होगा वो 130 प्लस का होगा। ओके, 131 प्लस का होगा। अब बात करें हम यदि ओबीसी एनसीएल की, ओबीसी एनसीएल का थोड़ा सा रिजर्वेशन होता है, इसकी कंपेयर में 2 से 3 मार्क्स कम आएंगे, तो 150 में 127 तक पहुंचेगा, इससे प्लस ही रहेगा, इससे नीचे नहीं आएगा। एंड एससी कैटेगरी की बात करें तो 150 में से 120 जाएगा, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपका रहेगा 150 में से 115। ओके, इंग्लिश क्वालिफाई होना चाहिए, मैं सभी में इंफॉर्म कर देता हूं पहले से, इंग्लिश आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यदि इंग्लिश क्वालिफाई नहीं है तो ये सब्जेक्ट सभी का कोई मतलब नहीं है, आप चाहे आउट ऑफ भी लेके आए 150 आउट ऑफ 150। ओके, इंग्लिश क्वालिफाई होना चाहिए। उसके देन आफ्टर इंग्लिश के मार्क्स को रिमूव कर दीजिए 50, क्योंकि 150 में से कट ऑफ बनेगी। ओके, चलिए ये तो हो गया सिविलियन की, सिविलियन बॉयज की। एंड गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की क्या रहेगी सिविलियन की, देखिए सिविलियन की गर्ल्स की रहेगी 127 मार्क्स। ओके, क्योंकि सीट कम है तो थोड़ा सा लड़कों की कंपैरिजन में 1-2 नंबर का ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। यहाँ ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 125 बनेगी, और एससी कैटेगरी की बात करें तो 150 में से 117 बनेगी। ओके, एंड यहाँ एसटी कैटेगरी की बात करें तो 150 में से आपकी बनेगी बेटा कितनी, 112। ओके, ये तो कैटेगरी है सिविलियन क्लास 6 के लिए। अब मैं बात करूं किसके लिए बेटा, क्लास बात करें किसके लिए, 6 के लिए, डिफेंस कैटेगरी के लिए। ओके, ये डिफेंस कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी, इसमें ज्यादा मार्क्स जाएंगे नहीं बेटा, 126। ओके, जनरल कैटेगरी में इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, इंटरव्यू कॉल, और जिनका फाइनली है 130 प्लस है वो तो अपने आप में फाइनली सिलेक्शन मान के चले, क्योंकि उसका इंटरव्यू में थोड़ा बहुत अप डाउन भी होगा उसका, तो भी फाइनली सिलेक्शन होगा। लेकिन 120 प्लस 126 प्लस है वो इंटरव्यू कॉल आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, क्योंकि जीके है इस बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से डाउन जाते हुआ नजर आ रहा है 5 मार्क्स। ओके, जीके में आप इतना मान लीजिए 5 मार्क्स डाउन जाएगा पिछले ईयर की कट ऑफ से। ओके, एंड बात करें ओबीसी एनसीएल की, वो 112 रहेगी। ओके, बात करें एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की 112 रहेगी, और यहां सॉरी ओबीसी कैटेगरी की 122 रहेगी, सॉरी मैं 112 बोला मैंने, 122 रहेगी। ओके, इससे प्लस ही रहेगी, इससे डाउन नहीं जाएगी, और यहां 112 प्लस रहेगी आपकी एससी कैटेगरी की, और एसटी की रहेगी बेटा कितनी, 110। ओके, यदि आपके पेपर में आप कैलकुलेट कर रहे हो इतने मार्क्स बन रहा है तो आप मतलब क्वालिफाई के लिए फॉरवर्ड हो जाओगे, क्योंकि इसके आफ्टर भी गेम रहता है 20 मार्क्स का इंटरव्यू का, उसके बाद फाइनली कट ऑफ अलग मार्क्स की बनेगी। ओके, तो वो देन हम देखेंगे कि कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि 2.5 गुना के समथिंग क्वालिफाई करते हैं, तो 2.5 गुना वाले बच्चे क्योंकि इसमें आएंगे, क्योंकि 400 सीट है तो 1200 बच्चे पास करने पड़ेंगे। हर अकेडमी में पढ़ने वाला बच्चा अच्छा नहीं होता है। ओके, और हर घर पे तैयारी करने वाला भी अच्छा नहीं होता है, तो 1-2 बच्चों को देख के कट ऑफ तैयार नहीं होती है, उसका एवरेज निकाला जाता है ऑल ओवर। ओके, तो ये रहेगा इस बार मींस डिफेंस कैटेगरी के बॉयज का मार्क्स। ओके, अब बात करें गर्ल्स का, तो गर्ल्स का इंपोर्टेंट है, गर्ल्स का देखिए कितना रहेगा, 120। ओके, 120 रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी, आपको टेंशन नहीं लेना। यदि आपके लड़की के 120 प्लस मार्क्स आए हैं जनरल कैटेगरी में तो उसका इंटरव्यू कॉल जरूर होगा, 100% होगा। ओके, एंड बात करें ओबीसी एनसीएल में, ओबीसी एनसीएल में 116 होगी, क्योंकि थोड़ा सा अभी ये भी कट ऑफ है ना, पिछले साल इससे भी कम थी, लेकिन कुछ कैटेगरीज की ज्यादा थी, लेकिन यहाँ गर्ल्स की बात करें तो कम, और ये इस साल थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सेंटरों के बेस पे, तो इस बार थोड़ी सी भीड़ भी ज्यादा है बच्चों की। ओके, थोड़ा सा तैयारी भी बच्चों ने अच्छा किया है, क्योंकि डाइवर्ट नहीं हुआ, ऐसी कोई हमारे सामने प्रॉब्लम्स नहीं आई जिससे डाइवर्ट होके तैयारी में कुछ बाधाएं बनी। बिल्कुल सेफ कंपटीशन के साथ ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। एंड आपकी एससी कैटेगरी का 110 में ही सिलेक्शन होगा प्लस में। ओके, एंड इधर एसटी का होगा बेटा कितना, 108। ओके, ये कैटेगरी है डिफेंस गर्ल्स के लिए। ओके, यदि इतना आपके बच्चियों के आए तो आप उन बच्चियों को तैयारी के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना। ओके, सैनिक स्कूल देने के बाद या सैनिक स्कूल के साथ साथ आप इसकी तैयारी कर लीजिए। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात करें क्लास 9 की। क्लास 9 में थोड़ी सी कट ऑफ अच्छी रहेगी। रीजन ये है कि सीटें नहीं है बेटा, सीटें वही सीटें निकल के आती है जो बच्चे लीव हो जाते हैं। ओके, क्लास 6 में एडमिशन लिया, क्लास 7 में उनको वहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, वो हट गए, वहां की सीट खाली की, क्लास 7 में सीट खाली की, तो वही सीट फिर से रिफिल की जाती है, मतलब फिर से भरी जाती है, तो मतलब तो कट ऑफ अच्छी रहेगी, उसके लिए कट ऑफ अच्छी रहेगी। सिविलियन बॉयज की बात करें तो 172 आउट ऑफ 200,
क्योंकि क्लास 9th में ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं मेरिट के लिए। एंड बात करें ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 168 होगी 200 में। ओके, एंड बात करें एससी कैटेगरी 160 में प्लस में सिलेक्शन होगा। ओके, ध्यान रखना। एंड एसटी की बात करें तो आपका 157, क्योंकि यहां बच्चों का बहुत ही कम रहता है। यदि आपका कोई क्लास 6 में देखना सिविलियन बच्चा यदि सिलेक्शन लिया है तो उसने स्कूल बहुत ही मुश्किल लेयर में छोड़ा है। ओके, अब मुश्किल लेयर में छोड़ा है तो वहां की सीटें भी कम रहेगी, इसलिए ये आप अच्छी कट ऑफ मान के चले। यदि इस देखिए मेरे पास पिछली बार ऑल इंडिया 74 आया था, मेरे अभिनव बच्चा था, एंड उसके जो इधर था वो 174 आया था, लेकिन फर्स्ट राउंड में उसका भी नहीं आया था, उस बच्चे का भी नहीं आया था, और पेपर का लेवल इतना खास भी नहीं था। इस बार लेवल ठीक था। अब 174 में नहीं आया, सेकंड राउंड में आया। जब सेकंड लिस्ट आई थी निकल के आरएमएस की, उसमें नंबर आया था उसका बेलगांव। तो आप सोच सकते हो, देख सकते हो, इससे जान सकते हो कि इसकी मतलब कट ऑफ कितनी अच्छी रहती है सिविलियन की, बॉयज की। ओके, बात करें हम यहां पे आ जाइए, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूं ऊपर की तरफ। ये देखिए, इसमें देखिए यहां पे क्लास, ठीक है, अब देखिए गर्ल्स की, ओके, सिविलियन से गर्ल्स की कितनी रहेगी 170। अब गर्ल्स का सिलेक्शन हो गया तो इसलिए सीट खाली नहीं होती, बहुत मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वहां की सर्विस अच्छी है। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा कंफर्टेबल स्कूल है मिलिट्री स्कूल, क्योंकि गर्ल्स का कम वहां भीड़ है। ओके, 10 से 15 गर्ल्स होती है, उसका रख रखाव एक वार्डन है, गर्ल्स है, मतलब अलग से सेपरेट व्यवस्थाएं हैं। तो सेपरेट व्यवस्थाओं का फायदा उठाते हुए गर्ल्स वहां से छोड़ के नहीं आती है। ओके, तो 170 प्लस में ही सिलेक्शन होगा। यहां की बात करें तो 166 प्लस में सिलेक्शन होगा। ओके, यहां की बात करें इसकी एससी की और 158 में होगा, और यहां 150 में ही सिलेक्शन होगा यदि सिविलियन है तो, यदि सीट खाली है। ये सिचुएशन तभी मेरिट काम करेगी जब सीट खाली भी होनी चाहिए। ओके, अब आपको पता चला कि एसटी कैटेगरी की कोई सीट खाली नहीं है 9th के लिए, तो वो कोई मेरिट मायना नहीं रखती है वहां पे। ओके, कोई काम की नहीं है मेरिट, ये सीट खाली होने की कैटेगरी में है। अब क्लास 9th डिफेंस के लिए देखिए, बॉयज के लिए। ओके, बॉयज के लिए देखिए, यदि आपके बच्चे के 162 प्लस है तो आपका एंट्री कॉल हो जाएगा। वैसे तो 160 प्लस में ही हो जाएगा, आप टेंशन ना करें। यदि आपकी डिफेंस है, जनरल कैटेगरी है, 160 प्लस में हो जाएगा। एंड बात करें यहां ओबीसी एनसीएल की, क्योंकि डिफेंस के बच्चे ज्यादा थोड़ा सा सीट को खाली करने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि डिफेंस का 70% रिजर्वेशन है, तो 70% में सीटें भी ज्यादा खाली होती है, इसलिए यहाँ की कट ऑफ कम रहेगी। 162 प्लस यहाँ रहने वाली है, और 158 प्लस वाली कट ऑफ रहेगी किसके लिए बेटा, ओबीसी एनसीएल के लिए। पिछली बार हमारे 169 में सिलेक्शन हो गया था बच्चे का। तो यहाँ पे देखिए एससी कैटेगरी की रहेगी 152 आउट ऑफ 200, और एसटी कैटेगरी की रहेगी 146 ओके आउट ऑफ 200 मार्क्स। तो ये रहेगी बेटा किसकी, बॉयज की। किसकी रहेगी, बॉयज की। ओके, बॉयज डिफेंस की कैटेगरी की मार्क्स रहेगी, आउट ऑफ 200 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये यदि आपके मार्क्स हैं तो आप फ्री माइंड रहिए, आपका एंट्री कॉल होगा। ओके, पिछली बार भी आपके लगभग 80 से 90 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, एंड उसके बाद शायद नहीं 80 से नहीं 3 टाइम्स मतलब 300 के करीब बच्चे बुलाए गए थे इंटरव्यू के लिए। तो आप ध्यान रखें, ये रहेगा। एंड इसके बारे में और भी कोई पॉइंट रहेंगे मैं डिस्कशन करता रहूंगा, एवरीडे एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपके डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे। ओके, पिछली बार कट ऑफ कितनी रही, एक्चुअल ऑफिशियल्स कट ऑफ क्या थी, कितने बच्चों को सीटें खाली मिली थी क्लास 9 के लिए, वो सारी चीज बताता रहूंगा। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन रखना है। ओके, इसके बाद हम बात करें डिफेंस गर्ल्स की। ओके, डिफेंस गर्ल्स की बात करेंगे बेटा, तो देखिए जनरल कैटेगरी में क्या रहेगा 160 प्लस। ओके, 160 प्लस में सीट मिलेगी, एंड यहाँ 156 प्लस ओबीसी एनसीएल की। ओके, ओबीसी एनसीएल में 156 प्लस वाले बच्चे को ही सीट मिलेगी। एससी कैटेगरी में 148 आउट ऑफ 200, और एसटी कैटेगरी में 140 प्लस आउट ऑफ 200। ये रहने वाला है इस बार कट ऑफ मार्क्स। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अब जैसे नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मैं, और मैं एक पोल लगाऊंगा जिसमें कोशिश करूंगा यूट्यूब पे, जिसमें मेरे पास जितने वोट आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, उसके अकॉर्डिंग एक फिर से एक रिवाइज कट ऑफ बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, 1 से 2 कट ऑफ में हमको फाइनल हो जाएगा कि इसकी एक्चुअल कट ऑफ होगी क्या। बाकी तो जैसे ही इसका ऑफिशियल अपडेट आएगा आंसर की को लेके या फिर ओमार को लेके, रिजल्ट को लेके, जो भी अपडेट आएगा वो इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। आप यूट्यूब पे जुड़े रहिए, बने रहिए। ओके, मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।